दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्षा भारती। मैं हूं शिव भारती पासी। सरहदों को चुनौती उपन्यास के कथानक को आप इस समय देख रहे हैं और ये उसका 15वां एपिसोड है। दोस्तों साथियों, आपने देखा कि किस तरह से एक मुस्लिम लड़की जो स्थितियों बस एक हिंदू लड़का नीलांबर है उसे बचाता है, कैसे घर लाता है, क्या क्या गुजरती है, इस आप पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। श्यामा चाची से कितना लड़ाई झगड़ा होता है नीलांबर से, क्योंकि तरन्नुम उर्फ पूर्णिमा ने शुअर खाया था और श्यामा चाची ने उसको खिलाया था, और जबकि श्यामा चाची ने जबरदस्ती नहीं खिलाया था। पूर्णिमा तरन्नुम के लिए हर वो काम करना चाहती थी कि जिसमें किसी तरह का भी जो है उसको दूरी न महसूस हो, और यही नीलांबर भी करता था। तरन्नुम को कोई ऐसा काम नहीं करता जो तरन्नुम को दुख हो, तकलीफ हो, या उसे कहीं ना कहीं किसी कोने में ये लगे कि नहीं, हम नीलांबर के साथ रह करके गलत किया है। ये उसकी खुशी के लिए हर पल पल के बिछाए रहता था, और यही तरन्नुम थी जो नीलांबर के लिए करती थी। रात में लेटे हुए हैं और दोनों सहज भाव से हो गए थे। तरन्नुम बोली, नीलू तुम नहीं जानते हो बांग्लादेश में हिंदुओं पर कितना अत्याचार होता है। नीलांबर कहता है, सुना तो मैंने भी है। कहा, तुमने सुना होगा लेकिन हमने देखा है। अब इमरात बाजार जहां मुसलमान बाहुल्य था, अब इक्का दुक्का मुसलमानों के घर बचे हैं, और शायद आपको बताते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है कि जिस घर में हमारे पापा का एम्पायर खड़ा है वो कभी एक नवनीत मुखर्जी थी, उनके एम्पायर पर हमारे पिताजी ने कब्जा कर लिया था। कहा, अच्छा? कहा, हाँ। और कहा, एक श्यामा चाची की तरह लड़ाकू नहीं है, वो बहुत सीधी सरल है, पढ़ी लिखी महिला है, गंगावती मुखर्जी। उनके पति का नाम था नवनीत मुखर्जी। और जिस समय 92 में इंडिया में विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय बांग्लादेश के हजारों मंदिर ढा दिए गए, और हजारों हिंदू लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को ले जाकर के उठा ले गए और बगैर निकाह के बताया सब हमारी दुल्हनें हैं, सबके साथ मैंने निकाह कर लिया है। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, इतना पापाचार हुआ है। और यहां तो जो है हमको सोचते सोचते बहुत समय लग गया, और वो कहो मोहल्ले में गाय काटी जा रही हो और उसका गोश्त लाए, कहे पका दे, और नहीं पकाते हैं तो कहो का गाल काटते हैं, कहो मार दे, कहो चाकू मार दे, कहो ये चाकू मार दे, कहीं वो चाकू मार दे। इतना रौद्र रूप रखते हैं और बनाते हैं खा साली, और उन्हें खाना पड़ता है। कुछ लड़कियां जो है अकज मारती हैं तो लातों जूतों से लेते हैं। कैसे खाती हैं वो हमें पता। इस हमको जो है तैयार होने में बहुत समय लगा। सोचा हम तुम्हारी सहचरी हैं, अर्धांगिनी हैं, जीवन साथी हैं, रहने तो साथी है, कहां जाना है। नीलांबर ने कहा कि और कुछ अपने घर के विषय में बताओगी? कहा, हाँ, आओ चलें इमरात बाजार के रवींद्रनाथ टैगोर मोहल्ले में चलते हैं, सन 90 के दशक में। तो उन्होंने कहा, ठीक है, चलो बताओ। तो आइए अब हम टोटल इमरात बाजार के नवनीत मुखर्जी के घर चलते हैं, जो बहुत आलीशान कोठी थी, कई कारखाने थे। जब्बार मियाँ घर का जो है देखरेख करते थे। जब्बार जो है
मोटी कद काठी के थे और काला बड़ा तमीज पहनते थे, कभी नहाते नहीं थे, बाय द वे कभी नहा ले तो नहा ले, टोपी लगाते थे। और इसके विपरीत अनवरी जो है भी नवनीत के घर में यानी गंगावती के घर में रहती थी, झाड़ू पोंछा करती थी और गंगावती उनको चूल्हा चौका भी करती, क्योंकि वो डेली स्नान करती थी और पूजा पाठ में वो मदद किया करती थी। अगर वो भजन कीर्तन करती थी तो साथ बैठ करके भजन कीर्तन भी कहने लगती थी, लेकिन जब्बार से छुप करके। और कभी कभी जब्बार अगर देख जान जाते थे तो कहते देखो हम इनका नमक रोटी खा रहे हैं, हम नौकर हैं, हमको ये बहन तरह मानती हैं, अगर इनके साथ 2 मिनट बैठ लिए तो कौन सा तुम्हारा इस्लाम खतरे में हो जाएगा, हम कोई हिंदू थोड़ी बने जा रहे हैं। अच्छा ठीक, अरे मालकिन है हमारी। और ऐसा दौर आया, बीमारी ढांचा गिरा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्या टूट पड़ा, जैसा कि आज भी टूट रहा है। जब्बार मियां कुछ अपने खास रिश्तेदारों के साथ प्लानिंग किया और उस खून खराबे में बलबे में जब पूरा इमराज बाजार या बंगाल पूरा जलने लगा, हिंदुओं के घर जलाए जाने लगे, हिंदू बहन बेटियों के जो है रेप बलात्कार होने उन्हें उठा करके ले जाने लगे, और यहां तक कि हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए मुहिम चल पड़ी और जो हिंदू मुसलमान नहीं बनता था उनका लिंग काट लेते थे और उनको एक बहुत बड़े गोदाम में बंद करते थे, सारे हिंदुओं को इकट्ठा करके, और जब पानी मांगते थे तो उनको मूत पिलाते थे, अपना पेशाब पिलाते थे और कहते थे अभी वक्त है, और जो बिल्कुल नहीं टूटता था तो उसका लिंग काट देते थे, ना बनो तुम इस्लाम ग्रहण करो। और बेचारे डर करके सब हिंदू मुसलमान बन गए। हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, हमने तो सोचा से किया। और जब्बार मियां ने सबसे पहले जो है नवनीत को मारा। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे 8 और 10 साल के, उनको बेरहमी से काट डाला। गंगावती थी, रिश्ते नातेदार एक आधे थे, उनको काट डाला। अब बची गंगावती, वही नौकर जो घर का जो रोज पैर छूता था, चप्पल साफ करता था, वही गंगावती को रेप करने के लिए दौड़ा। गंगावती भाग करके नवरी के पास जाती है, बहन मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गंगावती आगे खड़ी हो जाती है। कहा जब्बार मियां ये सोच लो कि अगर तुमने जो है गंगावती पर तुमने कोई जुल्म किया या हैवानियत बरतने की कोशिश की तो मेरी लाश देखोगे। इसने कभी हमें बहन से ज्यादा माना है और हम इस बहन की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देंगे। जब्बार मियां अपनी बीबी गाली वाली देते हैं और जिस दिन अनवरी बचाती है वो पेट से थी, और जब कब्जा जैसे जिस दिन हुआ उनका पूरा, गंगावती ने भी अस्त्र डाल दिया, क्योंकि अस्त्र डालने का पीछा था, खेत बाग बगीचे सब पर उनका कब्जा। उसी दिन उसके घर में जो है तरन्नुम का जन्म हुआ, और तरन्नुम का जन्म हुआ और वो कोठी और नवनीत मुखर्जी का सारा एम्पायर उनके नाम, इसलिए तरन्नुम को वो लक्ष्मी मानते थे। और धीरे धीरे तरन्नुम बड़ी होती है, और हमने पिछली वीडियो में बताया कि जब्बार मियां को हिंदू हीरोइनें बहुत पसंद थी। अब उनका नाम लेने से क्या फायदा, पुराने जमाने के थे, पुरानी हीरोइनें सब पसंद थी। कोई फिल्म रिलीज होती थी सबसे पहले, चाहे जैसे हो, इंडिया को कोई आ रहा है वहां से जो है कैसेट मंगवाते थे और रात दिन देखा करते थे, और आह लिया करते थे और सोचा करते काश ये हीरोइन हमें मिल जाती, काश वो हीरोइन मिल जाती। और इस तरह से उनका एक बहुत बड़ा कमरा वीडियो का लाइब्रेरी बन गया था।
और छोटी सी तरन्नुम, उसको भी नाच कूद पसंद हो गया, डांस देखती थी, डांस करती थी, स्कूल जाने लगी। अब पैसा तो था ही, ना जो वादा से पलने लगी, खाने पीने की कोई कमी थी ही नहीं, जो चाहे वो खाएं पिए। और बड़ी बहनों पर तो उनका थोड़ा बहुत अंकुश था, राबिया साबिया पर, लेकिन तरन्नुम पर जो है जब्बार ने एक पाई भी जो है कोई अंकुश नहीं लगाया। वो मंदिर में जा करके गंगावती के साथ खूब हाँ में हाँ कीर्तन भजन करती थी और गंगावती को गंगा माँ कहती थी। और ऐसे तो जो राबिया साबिया जो उसकी 2 बेटियां और थीं वो भी जो है गंगावती को गंगा माँ कहती थी। आपको और एक बात बता दें दोस्तों साथियों कि कुछ दिन तो गंगावती जो है क्रोध में इतना भुनी जा रही थी, धीरे धीरे करके उसने जो है सुअर का गोश्त मंगाया। वो लंबी कहानी कैसे मंगाया, अब बकरे के गोश्त में, गाय के गोश्त में, अब उसको भी गाय को खाना ही पड़ता था, न खाती तो जब्बार मियां पता नहीं क्या कर डालते। उसी सुअर का वही खाना बनाती थी, सुअर का गोश्त मिला करके खिलाने लगी और उसकी जो ऊपरी की चमड़ी होती जिससे पहचान होती वो चमड़ी निकलवा देती थी। जिससे मंगाती थी कहती थी भैया हो ये जितना ऊपर की चमड़ी वाला हिस्सा है वो तुम खा लेना। और थोड़े दिनों बाद जो है एक दिन उसने क्या किया कि पूरे घर में थोड़ा जानबूझ करके खाना देर में बनाया, सब भूखे, और उसने जो है बढ़िया गाय और सुअर का गोश्त मिल करके बनाया था और जहर मिला दिया जिसमें सब लोग भरपेट खाए। और जैसे ही उसकी लड़कियां आई प्लेट ले करके मुझको दो मुझको दो, परसाव जैसे ही लड़कियां खाने चली वैसे ही उसका दिमाग भड़बड़ा, हे भगवान ये मैं क्या कर रही हूं। अब तीनों प्लेट लिया और पूरा उसमें और बगैर किसी से कहे उसने पूरा जो है कुकर उठा करके जो है बाहर की नाली में जाकर के नहाए। तरन्नुम रोने लगी, गंगा माँ ने हमको खाना नहीं दिया, गंगा माँ ने हमको खाना नहीं दिया। अनवरी पास अनवरी आती है, गंगा बहन क्या हुआ? अरे बहन क्या पता इसमें छिपकली पड़ गई थी। अरे वो तो मैंने देख लिया, हाँ मैं तो देख लिया, नहीं तो हमारी बच्चियां चली जाती। आप लोग सोचते नहीं जहर दे दिया। अरे नहीं कैसी गंगा बहन बात करती हो, अरे तुम तो इनकी मां हो, तुम कैसे जहर दे दोगी। और उस दिन के बाद सचमुच अपने दोनों बच्चों को जो है उन तीनों लड़कियों में वो देखने लगी और तीनों लड़कियों को दिशा गाइड करने लगी। दोस्तों साथियों वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको बता दें कि अब 14 साल 15 साल की जो है तरन्नुम हो गई थी और लोग 14 साल से ही सड़क गुजरती थी, कहीं हिंदुस्तान की लड़कियों का हीरोइनों का नाम ले लेकर के पुकारते थे तो तरन्नुम को छेड़ते थे, लेकिन तरन्नुम को ये अच्छा लगता था कि हमको हीरोइन कहते हैं और वो जोर चटक मटक टहल करके जो है अंग प्रदर्शन करने का जो है मौका नहीं चूकती थी। बेचारी क्या पता था कि वो हमको अगर पा जाए तो भूखा खा जाएंगे। और इतना वो बलवती हो गई फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए, तरन्नुम की सबसे बड़ी यही भूल थी। दोस्तों साथियों हम आपको फिर आगे बताएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे जो है कैसे ये गुजरती है। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं, यानी अब मिलेंगे हम आपको 16वें भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।